के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है रीजनिंग। इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद आपका कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एसएससी का पेपर हो, यूपी पुलिस का पेपर हो, रेलवे का पेपर हो, किसी भी विभाग का पेपर हो, आज मैंने एक ही वीडियो में सभी रीजनिंग के क्वेश्चनों को क्लियर किया है। तो देखिए हम चलते हैं टॉपिक वाइज। तो पहला ऐसा क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है, आज के बाद ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इनके तरीके क्या होता है समझ लीजिए। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले हमें क्या करना है, उसका डिफरेंस करना है। तो इसमें पहले कितने का अंतर आया, यहां पर हमारे 5 कम हो गए, फिर कितने कम हो गए, 4 कम। कोई भी बता सकता है 5 कम 4 कम, तो आगे कितने कम होंगे, 3 कम होंगे। और 3 कम करूंगा तो कितना आएगा, 21। मैंने हर क्वेश्चन के सारे ऑप्शन नहीं लिए, दो ही ऑप्शन लिए, उनमें से आ जाएगा तो सही है, नहीं आया तो इनमें से कोई नहीं होगा। सही बात है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो मैंने बताया था कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो सबसे पहले उसका अंतर करना है। तो पहले कितने का अंतर आया, 4 का, फिर कितने का आया, 8 का, और फिर कितने का आया, 16 का। पहले 4 का, फिर 8 का, फिर 16 का, तो आगे कितने का आएगा, 32 का। यदि मैं 32 इसमें जोड़ देता हूं तो आंसर हमारा 66 बनता है। तो इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर कितना आएगा, 66। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से होगा। अब अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग टाइप का है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए भिन्न भिन्न तरीके से तो कैसे करेंगे। इसका दुगना ये हो गया, इसका दुगना ये हो गया, तो इसका दुगना कितना आएगा, 72। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा, मैंने बताया कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले हम उसका डिफरेंस करते हैं। तो पहले कितने का अंतर आया, 5 का, फिर कितने का अंतर आया, 20 का, फिर कितने का अंतर आया, 80 का। तो 5 का 4 गुना 20, 20 का 4 गुना 80, और 80 का 4 गुना होता है 320। यदि मैं 320 इसमें जोड़ दूंगा तो कितना बैठेगा, 427। ऑप्शन नंबर बी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको करके इसका आंसर कमेंट करना है, क्योंकि मैं हर टाइप के सवालों में एक टाइप आपको भी दूंगा ताकि आपकी समझ में आसानी से आ जाए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन जो है इसे मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले मैंने बताया क्या करते हैं, डिफरेंस। तो पहले कितने बड़े, 6, फिर कितने बड़े, 7, फिर बड़े 8, 9 बढ़ाऊंगा तो कितना बैठेगा, 9 जोड़ने से बैठता 53। मैंने बताया था यदि दो में से ऑप्शन नहीं आता है तो इसका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर कितना आएगा, 53। अगला क्वेश्चन देख लीजिए भैया। अगला क्वेश्चन दे रखा 2, 3, 6, 15, 42, आगे क्या होगा समझिए। तो सबसे पहले तरीका मैंने क्या बताया, मैंने तरीका बताया कि सबसे पहले इसका डिफरेंस करते हैं। तो पहले कितने का अंतर आया, 1 का, फिर कितने का आया, 3 का, फिर कितने का आया, यहाँ पे आया आपका 9 और 6 15, 9 का, फिर कितने का आया। तो यहाँ देख लीजिए, 1 तिया 3 तिया 9 तिया, यहाँ पे 27 का होगा, और आगे आएगा 27 थी 81, 81 यदि मैं इसमें जोड़ दूं तो यहाँ 3 या 12, तो इसके 123 आ गया। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करना, कोई भी क्वेश्चन हो उसका डिफरेंस करना है, तो आपको उसका तरीका पता चल जाएगा आखिर इसमें कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ABCD में भी आ सकता है तो किसी में भी आए, बस आपको सबसे पहले क्या करना है, उसका डिफरेंस करना है। तो इसमें कितने का अंतर आ गया, ऐप का नंबर। जिनको ABCD के नंबर पता नहीं है तो मैंने एक वीडियो बनाया, आप 1 मिनट में याद कर लेंगे, 26 के 26 अक्षरों के संख्या। तो एफ का एफ से जे, तो एफ का नंबर 6, इसका नंबर 10, इसका नंबर 14, इसका नंबर 18, तो आगे क्या आएगा, तो 4 यहाँ बढ़े, यहाँ भी 4 बढ़े, यहाँ भी 4 बढ़े, और आगे 4 बढ़ाऊंगा तो 22 आएगा, और 22 पर क्या आता, वी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, वी। अब मैंने काउंटिंग से ऊपर क्या लिखी है, जिन लोगों को नहीं पता वो इनके नंबर थे। जैसे आपका नंबर 6, जे का नंबर 10, एन का नंबर 14, आर का नंबर 18, तो आगे क्या आएगा, 4 बढ़े, यहाँ भी 4 प्लस, यहाँ 4 प्लस, 4 प्लस करा तो क्या आ गया, वी आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। तो कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले डिफरेंस करना है। इसका नंबर 1, इसका नंबर 4, इसका 9, इसका 16। तो यहाँ पे वर्ग चलना है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, आगे आएगा 5 का वर्ग, 25, और 25 पे क्या आता है हमारा, वाई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भैया, वाई। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा रोचक क्वेश्चन है। इसका मैंने इसलिए एक ही ऑप्शन दिया है कि एक ही ऑप्शन में आप सही निकालने की कोशिश करेंगे, बताएंगे कि बी आखिर क्या आएगा। तो इसमें क्या हुआ, 1 का नंबर 1, इसका 3, इसका 5, इसका 7, तो आगे क्या आएगा भैया, ये कह सकते हैं यहाँ भी 2 बढ़े, 2 बढ़े, 2 बढ़े, और 2 बढ़ाऊंगा तो इसका आएगा यहाँ पे 9, और 9 पे हमारा क्या आता, आई। एच तो आया नहीं, लेकिन अगला ऑप्शन आ गया, कौन सा, आई आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन 2 डिजिट में भी आ सकता है, तो कैसे करेंगे, तो भी हमारा आसान तरीका होता है। वो आसान तरीका क्या होता है समझिए। पहले ए का उल्टा जेड, ठीक है।
अब बी छोड़ दिया, सी का उल्टा एक्स, डी छोड़ दिया, ई का उल्टा वी, जी छोड़ दिया, ई के बाद एफ छोड़ दिया, जी का उल्टा टी, और एच छोड़ देंगे तो आई का उल्टा आर। तो इसका आंसर आएगा आई आर। अब मैंने उल्टे उल्टे क्या बताए, जिन लोगों को ये नहीं पता कि किसका उल्टा क्या होता है तो उसमें मैं बता देता हूँ आपको। जैसे सबसे पहले ए बी सी डी लिखते हैं, ए बी सी डी ऐसी उल्टी होती हैं, जेड वाई एक्स डब्लू, ठीक है। तो ये इनके उल्टे होते हैं, आगे से लिखते हैं और पीछे से भी लिखते हैं तो ये जाके बराबर हो जाते हैं। तो ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, तो ऐसे ही चले थे। तो मैंने पहले ए लिया, फिर बी छोड़ दिया, सी लिया, डी छोड़ दिया, ई लिया, एफ छोड़ दिया, जी लिया, एच छोड़ दिया, आई लिया, ठीक है। अब जेड वाई छोड़ दिया, एक्स लिया, और यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर W छोड़ दिया, V लिया, और U छोड़ दिया, T लिया, और S छोड़ दिया, R लिया। तो इसका क्या आया था, इंडियन रेलवे के नाम से जाना जाता IR। अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है भैया। यहाँ पे पहले G आया, G का नंबर 3, यहाँ पे 3 बढ़े, फिर यहाँ 3 बढ़े, यहाँ 3 बढ़े, और 3 बढ़ाऊंगा तो S आएगा। तो G H 8 और 3 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 पे आएगा क्यों, तो इसका सॉरी यहाँ पर कितना आ गया, 14 3 17, और 17 और 3 20, तो इसका आएगा ST। जिन लोगों को समझ में नहीं आया एक बार समझा देता हूँ भैया। आपको ABCD के नंबर याद होंगे तो आप सीधा सीधा समझ गए होंगे कि भैया 3 3 बढ़ रहे हैं पहले पहले में, और 3 बढ़ाऊंगा तो कितना आएगा S। अब H से I यहाँ भी 3 3 प्लस हो रहे हैं, तो Q से 3 प्लस करूंगा तो कितना आएगा, T आएगा। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है तीसरा टाइप, ये पेपर में बहुत आता है। ये टाइप क्यों आता है, क्योंकि इसमें खाली स्थान वाले क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। कुछ लोग डर जाते हैं, बहुत ईजी होते हैं, समझिए कैसे ईजी होते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, आर दे रखा है, तो आर के बाद कहीं ये देखिए कोई संख्या आई है, आर के बाद ओ आ गई तो ओ बढ़ दिया, ROSC बन गया। तो यहाँ पे ओ से पहले क्या आ रहा, आर, तो मैंने यहाँ पे आर भर दिया, ROS, एस के बाद ई आ रहा, ई भर दिया। मतलब एक बार ये देख लो कि इसके बाद कौन सा आता है, फिर ऐसी सीरीज पूरी कर दो। ओ के बाद एस आ रहा है तो यहाँ पे एस भर दिया, ROSE, आर के बाद ओ, जो जो मैंने भरा वो ऑप्शन में ढूंढ लो, ORESO, ऑप्शन कौन सा आ गया, ए ही आ गया। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नीचे वाले क्वेश्चन की, समझिए। नीचे वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना भैया। तो मैंने क्या करा, पहले लिखा BA, पहले क्या लिखा, B ट्रिपल ए बन गया। मैंने क्या करा भैया, अब यहाँ पर क्या करा, B के बाद 3 ए कर दिए, यहाँ भी B के बाद 3 ए कर दिए, और यहाँ भी B के बाद 3 ए कर दिए, तो सारी सीरीज पूरी हो गई। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 2 3 बार ए। इसका आंसर आ गया भैया 3 बार ए। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक ऑप्शन और आ सकता है, वैसे सही वो है जो मैं बता चुका हूँ। दूसरा क्या आ सकता, BA फिर BA फिर BA फिर AB, ये बना नहीं, तो इसका कौन सा आएगा, 3 बार ए आएगा। जो मैंने ऑप्शन बताया इनमें से कोई नहीं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तर्क पे आधारित होते हैं भैया, ये आपको याद करने पड़ेंगे। याद कैसे होंगे, इसका एक चैप्टर होता है, आप हमारा चैनल एक सटीक एग्जाम ज्ञान, उसमें जाके आप PDF देख सकते हैं। स्वैपन का मतलब वास्तविकता होता है, तो झूठ का मतलब सच होता है, ये उल्टा दे रखा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, सत्य। पाउंड एक मुद्रा होती है, पाउंड और येन दोनों मुद्रा होती हैं, पोलो और हॉकी दोनों क्या होते हैं, खेल होते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, काका की आवाज बत्तख करती है, तो ही निनाता कौन है, घोड़ा। सिपाही रेजिमेंट में रहते हैं, तो घोड़े रहते हैं अश्वरोही सेना में, अश्वरोही सेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे चिकित्सक उपचार करता है तो न्यायाधीश क्या करता है, निर्णय करता है। वास्तुकार भवन बनाता है तो मूर्तिकार क्या बनाता है, मूर्तिकार बनाता आपकी मूर्ति। इसमें ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, इसका ऑप्शन आएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मूर्तिकार क्या बनाएगा, मूर्ति या प्रतिमा। बर्फ से शीतलता प्राप्त होती है, तो पृथ्वी से क्या प्राप्त होता है, गुरुत्वाकर्षण। देखो 2 में से ही एक सही बैठ गया। अब अगला देखिए, अगला दिया हुआ विधायक जो होता है विधानसभा में होता है, ठीक है। तो सरपंच कहाँ होता है, गांव में होता है। घसीट मारना एक लिखना होता है, तो हकलाना क्या होता है, एक बोलना होता है, हकलाकर बोलते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखिए, मोटर कार जो है वो गैरेज में खड़ी होती है, तो हवाई जहाज जो खड़ा होता है उस जगह को कहा जाता है हैंगर। क्या कहा जाता है, हैंगर। चिड़िया जो है वो आसमान में रहती है और मछली जल में रहती है, उल्टा दे रखा। तो हवाई जहाज कहाँ रहता है, हवाई जहाज रहता है आसमान में, तो नीचे कौन रहता है, पानी में रहता है पानी का जहाज। वो इसमें दिया हुआ नहीं, ऑप्शन कट गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, पानी का जहाज। यदि डॉक्टर के लिए मरीज तो वकील के लिए क्या होगा,
तो डॉक्टर जो है उसके लिए मरीज चाहिए, तो वकील के लिए क्या चाहिए, वकील के लिए चाहिए मुकब्बिल। क्या आएगा इसका, मुकब्बिल। ऐसे ही अगला दिया हुआ आपका, यदि गाड़ी को घोड़ा खींचता तो रेल को कौन खींचता है, उसका इंजन खींचता है भैया। यदि तापमान के लिए थर्मामीटर तो वायु दाब के लिए बैरोमीटर। आसानी से आपको समझ में आ रहे होंगे, क्वेश्चन बहुत आसान है और पेपर में आते हैं, बस आप एक बार वीडियो पूरा देख लीजिए। यदि गाय के लिए बछड़ा तो भेड़ के लिए क्या होगा, गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं तो भेड़ के बच्चे को मेमना कहा जाता है। अगला देखिए, पक्षी घोंसले में रहता है तो मनुष्य कहाँ रहता है, अपने घर में रहता है भैया। मोम से मोमबत्ती चलती है तो तेल से क्या चलता है, आपका दिया। आसानी से आपको समझ में आ रहे होंगे। देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है भैया, इसे मैं समझा देता हूं। तो देखो, ए का उल्टा जेड, मैंने भी उल्टे बताए थे। एफ का उल्टा यू, के का उल्टा पी और पी का उल्टा के। तो बी का उल्टा वो आएगा वाई, जी का उल्टा आएगा टी, एल का उल्टा आएगा और क्यू का उल्टा आएगा जे। वाई टी ओ जे, इनमें से ऑप्शन दिया हुआ नहीं है तो इसका आंसर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। अब बात करते हैं अगले के बारे में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बी, बी का नंबर 2, आई का नंबर 9, तो 7 प्लस हो, यहाँ भी 7 प्लस, यहाँ भी 7 प्लस, यहाँ भी 7 प्लस। अब मैं क्यों में 7 प्लस करूंगा, तो 17 7 24 पर क्या आएगा हमारा, 24 पर आएगा एक्स, 19 और 7 26 पर आएगा जेड, यहाँ 21 और 7 28 पर क्या आएगा बी, और 23 और 7 हो गए, 30 पर आएगा डी। तो इसका ऑप्शन आ गया एक्स जेड बी डी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, बी ऑप्शन। अब लास्ट वाला यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ, 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, यदि ऑप्शन में से आ जाए तो सही है, नहीं तो आपको इसका आंसर कमेंट करना है। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भैया वो सब्सक्राइब कर लें।